हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि इंडियन नेवी ने एसएससी एग्जीक्यूटिव आईटी ब्रांच के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। तो क्या इसका अंतिम तिथि है, कब प्रारंभ हुआ है, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो इंडियन नेवी में एसएससी एग्जीक्यूटिव आईटी के अंतर्गत जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं प्रारंभिक तिथि की। तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 29/12/2024 यानी कि आप 29 दिसंबर 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 10/1/2025 दिया गया है। 10 जनवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आवेदन शुल्क की। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी आवेदन शुल्क आपको नहीं देना है। किसी भी कैटेगरी के आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि आयु कितना होगा। तो जो आयु है वो 2/7/2002 और 1/1/2006 के बीच होना चाहिए। यानी कि आपका जन्म 2 जुलाई 2002 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। कुल पदों की अगर बात करते हैं तो 15 पद यहाँ पे दिए गए हैं। आईटी ब्रांच के लिए स्पेशली ये जॉब है। योग्यता की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको जो फॉर्म फिल करने वाले कैंडिडेट्स हैं वो अनमैरिड होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अविवाहित पुरुष और महिला ही इसके लिए एलिजिबल हैं। यानी कि आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं तो आप अनमैरिड होने चाहिए। इसके बाद कंडीशन है कि 60% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में 10th क्लास के अंदर। और अगर 10th क्लास में आपके 60% मार्क्स इंग्लिश में नहीं है तो 12th क्लास कम से कम 60% मार्क्स के साथ एग्रीगेट पास होना चाहिए। इसके अलावा इसमें देखिए क्या है, आपको एमएससी डिग्री आपके पास होनी चाहिए या बैचलर इन इंजीनियरिंग होना चाहिए या बीटेक बैचलर इन टेक्नोलॉजी या एमटेक मास्टर इन टेक्नोलॉजी आपके पास होना चाहिए। किस किस ट्रेड में होना चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। सीएस कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग होना चाहिए, आईटी में होना चाहिए, सॉफ्टवेयर सिस्टम में होना चाहिए या फिर साइबर सिक्योरिटी। अगर इनमें से किसी भी ब्रांच में आपके पास ये डिग्रियां हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपके पास एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर बीएससी होना चाहिए। किस ट्रेड में होना चाहिए, सीएस या आईटी कंप्यूटर साइंस में या फिर आईटी में होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करते हैं तो जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा कराते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एलिजिबिलिटी जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास इनमें से कोई भी डिग्री होना चाहिए। एमएससी, बीई, बीटेक, एमटेक या एमसीए या बीसीए या बीएससी, जो भी ट्रेड्स यहाँ पे दिए गए उसके अकॉर्डिंग आपके पास इनमें से जो भी डिग्री आपने किया हुआ है उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। उसके साथ साथ आप किस राज्य में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एलिजिबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आईडी प्रूफ की। तो आपके पास आईडी प्रूफ जो होता है उसकी भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एक वैलिड एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, उसकी स्कैन कॉपी आपको रखना है। फोटो कॉपी आपको, इसके जो फोटोग्राफ है उसका A4 साइज फोटोग्राफ आप करेंगे और उसकी भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सिग्नेचर की बात करते हैं। सिग्नेचर आप कैसे करेंगे, आप एक पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसकी भी स्कैन कॉपी रखेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए क्योंकि ये सब आपको अपलोड करने होते हैं। अब बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो बेसिक डिटेल्स में क्या होता है, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे तो उसमें आपसे इस भर्ती के अनुसार आपसे क्वालिफिकेशन मांगता है, आपका डेट ऑफ बर्थ मांगता है,
आपके फादर्स का नेम मांगता है और आपका एड्रेस मांगता है। परमानेंट एड्रेस भी होता है और उसके लिए मेलिंग एड्रेस भी होता है। तो ये सारी डिटेल्स आपकी बेसिक डिटेल्स में आती हैं। जब ये सारी डिटेल्स आप फिल कर देंगे उसके बाद आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और उसके बाद फिर फोटो और सिग्नेचर को आप अपलोड करते हैं। जब ये सारे अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आपको उसका प्रीव्यू जरूर चेक करना है, क्योंकि प्रीव्यू में आपने अगर कोई गलती की है तो वो नजर में आ जाएगी और आप उसे सही कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं है तो आप उसको आगे बढ़ाएंगे और फाइनल सबमिशन दे देंगे। जब फाइनल सबमिशन हो जाएगा उसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट से आपको एक बेनिफिट मिलता है कि आपने उस भर्ती में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने, तो उसका डिटेल्स आपके पास रहेगा। इसके बाद अगर अधिक जानकारी आपको लेना है इसका, तो आप इसकी इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर आप नेवी एसएससी एग्जीक्यूटिव आईटी ब्रांच के लिए जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसे पढ़ेंगे, उसमें इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। में आयुर्वेद विभाग में बम्पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि क्या होगा, कितना एप्लीकेशन फीस आपको देना है, टोटल पदों की संख्या कितना है, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो राजस्थान आयुर्वेद विभाग में जॉब करना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 16/12/2024, यानी कि 16 दिसंबर 2024 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि आप यहाँ पर देख सकते हैं 15/1/2025 है, यानी कि 15 जनवरी 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। आवेदन शुल्क की अगर बात करते हैं तो 15/1/2025 इसका लास्ट डेट है जमा करने का। किस कैटेगरी को कितना जमा करना होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, जिसे हम अनरिजर्व यानी कि सामान्य जाति कहते हैं, या फिर आप राजस्थान के अलावा किसी अन्य राज्य में रहते हैं तो आपको यहाँ पर 600 रुपए का आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, जिन्हें हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, बीसी जिन्हें हम बैकवर्ड कास्ट पिछड़ी जाति कहते हैं, और एससी शेड्यूल कास्ट या फिर एसटी शेड्यूल ट्राइब्स जनजातियों के अंतर्गत आते हैं, तो आपको इसका 400 रुपए का एप्लीकेशन फी देना होगा। अब बात करते हैं कि करेक्शन चार्ज यहाँ पर क्या लगेगा। तो करेक्शन चार्ज यहाँ पर 500 रुपए दिया गया है। करेक्शन चार्ज आपसे तब लिया जाता है जब आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती हो जाती है और आप उसको लास्ट डेट के बाद सुधारना चाहते हैं फाइनल सबमिशन के बाद, तो उसके लिए आपको एक पीरियड दिया जाता है 2 या 3 दिन का। उन दिनों में आपको उसे कंप्लीट करना होता है। अब यहाँ पे करेक्शन चार्ज आप देख सकते हैं कितना लगेगा, 500 रुपए लगेगा। अब ये जो एप्लीकेशन फीस है आप इसे कैसे जमा करा सकते हैं, मित्रा पर जाकर उसका कैश जमा करा सकते हैं पोर्टल पर, या फिर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से इसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी आयु की। आयु 1/1/2025 यानी कि 1 जनवरी 2025 को कैलकुलेट की जाएगी और उस दिन आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 18 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। आयु में छूट राजस्थान आयुर्वेद नियम के अनुसार दी जाएगी। जो भी आपको छूट मिलती है वो छूट इसमें प्रदान की जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या की। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर 740 है, जो राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये कंपाउंडर और नर्स के लिए है जूनियर ग्रेड के। तो ये जो वैकेंसी है 740 कंपाउंडर और नर्स जो कि जूनियर ग्रेड में रखे जाएंगे, उनके लिए ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें देखिए नॉन टीएसपी एरिया, नॉन टीएसपी वो होता है जहां पर जनजातियां कम होती हैं, तो उस क्षेत्र में यहाँ पर 645 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अगर आप टीएसपी एरिया की बात करते हैं जहां पर जनजातियों की संख्या ज्यादा होती है, तो उस क्षेत्र के लिए 90 वैकेंसी निकाली गई है और शहरिया के लिए यहाँ पर 5 वैकेंसी निकाली गई है। तो इस तरीके से टोटल 740 पदों पर यहाँ पर आवेदन लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि योग्यता क्या होगी। तो योग्यता यहाँ पर 3 या 4 वर्ष का आपके पास आयुर्वेद में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास बीएससी नर्सिंग होना चाहिए आयुर्वेद में। अगर इनमें से आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं।
अब बात करते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कुछ जो आपको जब ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे तो उसकी डिटेल्स आपको देनी होती है। तो क्या क्या डिटेल्स आपको देना है वो यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि योग्यता आपके पास क्या है, या तो आयुर्वेद में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या फिर बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए आयुर्वेद में, तो इसकी डिग्री आपके पास स्कैन कॉपी में होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट स्कैन कॉपी में होना चाहिए। आप अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स आपके पास स्कैन कॉपी में होनी चाहिए। इसके बाद आता है इसमें आईडी प्रूफ। आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जिसकी स्कैन कॉपी आपको रखना है। एड्रेस प्रूफ की स्कैन कॉपी आपको अपने पास रखना है। इसके बाद फोटो की बात करते हैं तो एक फोटो आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए क्योंकि ये भी अपलोड किया जाता है। सिग्नेचर की बात करते हैं। सिग्नेचर आपको क्या करना है, एक पेज पर आप सिग्नेचर करेंगे और उसकी स्कैन कॉपी आप अपने पास रखेंगे। तो ये सारे जब स्कैन कॉपी आपके पास होंगे फिर आप उसकी बेसिक डिटेल्स फिल करेंगे। तो जब फॉर्म आप फिल करते हैं तो उसमें आपसे बेसिक डिटेल्स मांगी जाती हैं, जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन इस भर्ती के अनुसार, जो आपको डिप्लोमा या फिर नर्सिंग में बीएससी मांगा गया है आयुर्वेद में तो ये आपके पास होना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगा जाता है परमानेंट एड्रेस या फिर आपका मेलिंग एड्रेस भी मांगा जाता है। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। जब ये बेसिक डिटेल्स फिल हो जाती हैं उसके बाद आपको उसमें अपलोड करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स। जब सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, वहां पर ये सिग्नेचर और फोटो को अपलोड करना है। जब ये सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी उसके बाद आपको उसका प्रीव्यू चेक करना है। तो प्रीव्यू जब आप चेक करेंगे तो उसमें देखेंगे कि कोई गलती तो आपने नहीं की है। अगर कोई गलती आपको लगती है तो आप उसमें क्या करेंगे, उसका चेक करेंगे और चेक करने के बाद उसे करेक्ट कर लेंगे। जब वो करेक्ट हो जाएगा तो उसका आपको फाइनल सबमिशन कर देना है। जब वो फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो उसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेना है। तो जब आप प्रिंट आउट ले लेंगे तो उससे एक फायदा मिलता है कि आप जैसे जैसे भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। अगर आपकी गलती हो जाती है तो यहाँ पर करेक्शन के लिए भी चार्ज दिया गया है। तो करेक्शन का चार्ज 500 रुपये इसीलिए रखा गया है। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो आप इसकी अधिक जानकारी के लिए RAW यानी कि आप राजस्थान आयुर्वेद की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और उस पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 पढ़ेंगे। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो राजस्थान आयुर्वेद में जॉब करना चाहते हैं। धन्यवाद।